हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 18 नंबर वीडियो है हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 17 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 17 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग जो है गद्य खंड पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और पद खंड में हम लोग आज जो है 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर बिहार से आते हैं। तो इस कारणों से ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन कहीं से आए या ना आए, इस चैप्टर से तो क्वेश्चन 100% आता है। और अगर आप आज के सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए लास्ट तक ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी आपको बता दें कि एक काव्य है, एक बुक है। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है यही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे दिनकर। दिनकर कहने का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है बिहार राज्य में ही हुआ था। यह जो है आप याद रखेंगे, बिहार राज्य का जो आपका बेगूसराय ज़िला है वहाँ, और बेगूसराय ज़िला में एक गांव है सिमरिया गांव। सिमरिया गांव में इनका जो है जन्म हुआ था रामधारी सिंह जी का, और उनका एक टाइटल है दिनकर। दिनकर इसीलिए लगाए हैं क्योंकि उनके पिता का नाम था रवि सिंह, और रवि मीन्स होता है सूरज और दिनकर मीन्स भी होता है सूरज। इसीलिए उन्होंने अपने पिता के नाम को आगे जो है लगा लिया है, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। मतलब किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यही आपको बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय उनका ही बुक है, तो इसी बुक के रचना के बाद उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़िए और देखेंगे 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको किस बुक के लिए दिया गया था। तो 3 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। उर्वशी जो उनकी रचना है इसके कारण ही उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि दिनकर ने कविता में, कौन से कविता में, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में, ठीक है। जनतंत्र का जन्म जो कविता है उसमें दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। दुधमुही किसको बोला है कवि इस कविता के अंदर। तो 4 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे जनता के लिए। किसके लिए, जनता को वो बोलते हैं कि अब वो दुधमुही बच्चा नहीं है जिसको आप खिलौना दे करके क्या कर सकते हैं, आप उसको बहला सकते हैं, ऐसा कवि बताए हैं इस कविता के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति और कुलपति बनाए गए थे। तो 5 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। भागलपुर विश्वविद्यालय यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा, और बिहार विश्वविद्यालय में भी ये अपना योगदान दे चुके हैं, और बिहार विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फिर इनका स्थानांतरण हो जाता है भागलपुर विश्वविद्यालय में, और ये बिहार विश्वविद्यालय कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये मुजफ्फरपुर के अंदर है। काफ़ी जो है अच्छा बड़ा विश्वविद्यालय है, इसके अंदर बड़े बड़े कॉलेज हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होते हैं। तो 6 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, फावड़े और हल। फावड़े और हल क्या होते हैं, राजदंड होते हैं, क्योंकि जनतंत्र जो है जनता का तंत्र होता है और इसमें जनता का शासन होता है, इसीलिए जो कवि हैं ऐसा बता रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं। तो यहाँ पर 7 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, किसान और मजदूर जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़िए
और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया। तो 8 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, यह जो है आप याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति हैं। दिनकर जी का प्रमुख काव्य कृति निम्नलिखित में से कौन है। तो 9 का डी ऑप्शन आपका से होगा। इनमें सभी रेणुका हो या फिर रसवंती हो या फिर कुरुक्षेत्र हो, ये सभी के सभी इनका ही क्या है, रचना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि दिनकर की गद्य कृति कौन है। दिनकर जी का गद्य कृति निम्नलिखित में से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो 10 का डी ऑप्शन से होगा इनमें सभी, या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्धनारीश्वर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिनकर की डायरी और व्हाट पीपल, ये सभी इनका क्या है, गद्य कृति है। आगे बढ़िए और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि दिनकर जी को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। तो यहाँ पर 11 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की, कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई किया था। तो 12 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे, बीए ऑनर्स यहाँ पर जो है आपका सही जो है आंसर होगा। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको ऊपर भी बताए हैं कि दिनकर जी जो है किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है अपना योगदान दे चुके हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है कि दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे हैं। तो याद रखिएगा लंघट सिंह कॉलेज भागलपुर। ये आपको पता होना चाहिए कि लंघट सिंह कॉलेज ये भागलपुर नहीं होगा, ये होगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। लंघट सिंह कॉलेज जो है वो मुजफ्फरपुर के अंदर है। ठीक है, और लंघट सिंह कॉलेज जो है वो बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम आपको बताए थे कि बिहार यूनिवर्सिटी में भी अपना योगदान दे चुके हैं हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में। लेकिन अगर कॉलेज पूछा जाए यानी कि कौन से कॉलेज में थे, तो लंघट सिंह कॉलेज में थे, जो कि कहाँ है, भागलपुर में नहीं, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में है। हम यहाँ पे गए हैं, ये बहुत बड़ा सा कॉलेज है। आप अगर कभी जाने का आपको मौका मिला तो आप देख सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। कवि इस कविता के अंदर किसको सिंहासन खाली करने के लिए बोल रहे हैं। जैसा कि आप सेंटेंस में देखे होंगे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस तरह से आपको देखने को मिला होगा। तो 14 का यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि राजतंत्र को भी और साम्य सामंतवादों को भी। ये दोनों जो है बहुत ही गलत शासन व्यवस्था है, इसीलिए यहाँ का जो है बी सी ऑप्शन से होगा, ए और बी दोनों। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है दिनकर जी का निधन कब हुआ। तो 15 का डी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। याद रखेंगे 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। तो 16 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। या नहीं तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, तो वहां से भी आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिनकर का जन्म कब हुआ। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। 23 सितंबर 1908 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। दिनकर जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो 18 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे सिमरिया बेगूसराय। सिमरिया गांव है, बेगूसराय ज़िला है, और कहाँ तो बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो 19 का सी यानी कि गांव से, इनके गांव से, सिमरिया गांव से ही इनका शिक्षा जो है प्रारंभ हो चुका था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है
20 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। कर्ण आप सभी जानते होंगे, जो कि जिनका वर्णन जो है, कर्ण का वर्णन आपको जो है महाभारत में देखने को मिलता है। तो किस कविता में किस रचना में जो है दिनकर जी ने कर्ण को नायक बनाया है। तो याद रखिएगा रसीमर्थी में, ठीक है। रसीमर्थी जो है हम पढ़ाई किए हैं, रसीमर्थी पूरा बुक हम जो है पढ़े हुए, क्योंकि जब हम ऑनर्स में थे तो हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में ही रसीमर्थी काव्य पढ़ने का उसमें सिलेबस डाला गया है LNMU के अंदर। तो अगर आप मिथिला विश्वविद्यालय से करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में आपको भी रसीमर्थी पढ़ना होगा, ठीक है। तो रसीमर्थी में पूरे कर्ण को ही नायक बनाया गया है, कर्ण के बारे में इसमें पूरा चर्चा किया गया है। आगे बढ़िए और देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा कि मिट्टी की ओर कृति है। मिट्टी की ओर ये जो रचना है वो किनका है। तो 21 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। ये कृति कैसी है यह बात आपको बताना है। ये गद्य है, क्या है, गद्य है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए मिट्टी की बोध मूर्ति कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है यही आपको बताना है। तो 22 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे जनता को ऐसा बताया गया है इस कविता के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यही आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका 23 का सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे उर्वशी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे। कवि जो है देवता मिलने की बात कहाँ करते हैं। तो 24 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सी होगा। देखेंगे खेतों में, कवि कहते हैं कि जनता जो है खेतों में मिलेंगे, खलिहानों में मिलेंगे, रोड के किनारे पत्थर तोड़ते मिलेंगे, इस तरह से कविता में बताया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को 25 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उन्हें कवि किससे संबोधित किया है। तो 25 का ए ऑप्शन से होगा, यानी कि मूर्ख से। जो भगवान को मंदिर में खोजते हो मूर्ख है। कवि के अनुसार भगवान तो खेतों खलिहानों और सड़क के किनारे गिट्टी तोड़ते हुए मिलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है 33 कोटि ... के सिर पर मुकुट डालो। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट डालना है कि राजा के सिर पे, साधु के सिर पे या फिर भगवान के सिर पे मुकुट डालना है, इस कविता के अनुसार आपको बताना है। तो 26 का ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 33 कोटि जनता के सिर पर जो है मुकुट डालने की बात कही है, क्योंकि जब हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ था उस टाइम पर 33 करोड़ के आसपास ही क्या था जनसंख्या था। तो कवि का कहना था कि सभी क्या होगा, राजा बनेगा। इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन राजप्रसाद कौन समास है। राजप्रसाद जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो 27 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे तत्पुरुष समास। आगे बढ़िए और 28 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि नाद शब्द का अर्थ है। तो 28 का ए ऑप्शन यानी कि स्वर होता है। नाद का क्या होता है, अर्थ स्वर होता है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने। तो 29 का आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर जो है क्वेश्चन देखेंगे पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ हैं। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचना किया गया निम्नलिखित में से कौन सा पाठ है। तो 30 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती हैं, यह पंक्ति है। ये जो सेंटेंस लिया गया है वो किस कविता से लिया गया है। तो सिंपल सी बातें हैं, ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे ये पंक्ति जो है दिनकर जी की है और इसी कविता यानी कि जो आपका कविता है जनतंत्र का जन्म, इससे ही यह पंक्ति लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं। तो 32 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे छायावाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 मोबाइल ऐप का लिंक है, दोनों मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।